फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जी T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है एनिशिएंट हिस्ट्री से। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ MCQ। पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। ये जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर्स एग्जाम से लिए गए हैं, जो SSC, रेलवे, UPSC ये सब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीम बेटक। और देखिए ये जो है ये किसके लिए फेमस है, ये केव पेंटिंग के लिए फेमस है। ये भी एग्जाम में आता है और इसका लोकेशन आप लोग को पता होना चाहिए। ये जो है रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, MP में है और रायसेन डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि UPSC में थोड़ा सा डिटेल्स में पूछ लेता है कभी कभी, तो आप याद रखिए। SSC में भी पूछा था एक बार कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में था, तो MP में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, तो याद रखिएगा। और ये है केव पेंटिंग से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पैलियोलिथिक कल्चर। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी, सिल्ट। अगला है, एंड व्हेन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। तो इसका एस्टैब्लिश जो हुआ था 1861 ईस्वी में हुआ था, 1861। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। और देखिए हम आप लोग को एक चीज़ बता रहे हैं कि जो एनिशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है इसमें तो कुछ ही क्वेश्चन लिया गया है, लेकिन यदि आपको पूरा अच्छे से एनिशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानना है और उसके बारे में जितना भी MCQ एग्जाम में पूछा जाता है वो आप देखना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन में जाइए, वहाँ पे वीडियो है जिसका टाइटल दिया हुआ है टॉप 500 हिस्ट्री MCQ। उसका जो 1 से लेकर 5 पार्ट जो है उसमें एनिशिएंट हिस्ट्री का सारा MCQ है, और उसके बाद धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री, फिर आगे का जो भी हिस्ट्री है सारा। तो वो 500 पार्ट आप देख लिए तो सारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन शुरू का 5 पार्ट जो है वो एनिशिएंट हिस्ट्री से सारा क्वेश्चन दिया गया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। अगला है, व्हाट इज न्यूमिस्मेटिक्स। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए ये जो है ये क्वाइन और मेटल के स्टडी को बोला जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। ये SSC में अक्सर पूछा जाता है। अगला है, इन द फॉलोइंग व्हिच इज यूज ऑफ डेट ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ वुड, बोन एंड सेल। तो कौन सा जो सबस्टांस है या फिर किसका यूज किया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा एज मेजर करने की, कितना पुराना है। तो ये जो है कार्बन डेटिंग एक पद्धति है जिसके द्वारा किया जाता है, और इसमें कार्बन 14 का यूज किया जाता है, C14। ये याद रखिएगा। इससे पता चलता है कि कौन सा लकड़ी या फिर बोन जो मिलता है वो सब कितना पुराना है। अगला है, व्हिच वेदा गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर ऑफ ओल्ड वैदिक पीरियड। तो ये तो आसान सवाल है, ये ऋग वेद से हम लोग को जानकारी मिलता है, और इसमें कुछ क्वेश्चन और वेदा के बारे में जान लीजिए। देखिए साम वेद जो है, इसमें जो है म्यूजिक के बारे में जो जानकारी मिलता है साम वेद से मिलता है, और अर्थरोवेद से हम लोग जो पहले जादू टोना या मंत्र का ये सब होता था ये अर्थरोवेद में है। तो ये 2 क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होता है। अगला है, जातक इज अ टेक्स्ट ऑफ। तो जातक जो ग्रंथ है ये बुद्धिज्म का ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा C। और जातक के अलावा एक और ग्रंथ है त्रिपिटक, तो आप ये भी याद रखिए। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड यदि आपको देखना है सारा MCQ तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उस पर जाके देखिए, और उसमें बौद्ध धर्म के बारे में सारा कुछ डिस्कस किया गया है। इसके अलावा जैन धर्म के बारे में भी एक अलग से वीडियो दिया गया है, आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए। अगला है, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन व्हिच संवत। तो नेशनल कैलेंडर जो बेस्ड है ये शक संवत पे है या फिर शाका संवत। और इसके बारे में एक आप डेट याद रखिए, शक संवत जो स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 78 AD से, और ये कनिष्क के
शासनकाल में स्टार्ट किया गया था कनिष्का के द्वारा। एक होता है विक्रम संवत। विक्रम संवत जो है वो स्टार्ट हुआ था 58 BC से। तो दोनों के बारे में याद रखिए, दोनों पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए विक्रम संवत है बी ऑप्शन में, तो ये स्टार्ट हुआ था 58 BC में, और शक संवत स्टार्ट हुआ था 78 AD में, और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अगला है व्हाट इज़ द नेम ऑफ कल्हन बुक्स। तो कल्हन के बुक का नाम क्या है? तो ये बुक का नाम है रजत रंगनी। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा 2 बुक और याद रखिए। इंडिका, इंडिका जो है ये किसका बुक है? ये है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया बुक। और इसके अलावा अर्थशास्त्रा जो लिखा हुआ है ये चाणक्य या फिर कौटिल्य, उन्हीं को विष्णुगुप्ता भी बोला जाता है, उनके द्वारा लिखा गया बुक है अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है फाहियान कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग होम डिवीजन। तो फाहियान जो था ये किसके शासनकाल में इंडिया आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त II के शासनकाल में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो वो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये 2 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है। ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। और अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि यदि आप लोग एनिशिएंट हिस्ट्री के बारे में आप देखना चाहते हैं फुल वीडियो, तो इसमें सारा क्वेश्चन नहीं मैं कवर कर पाया हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप जाइए चैनल पे और वहाँ पे टॉप 500 हिस्ट्री MCQ इन इंग्लिश में है सारा, और उसका शुरू से लेकर 5 पार्ट जो है वो एनिशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। आप वो वीडियो देखिए 5 पार्ट, उसमें 100 क्वेश्चन है और उससे आपका सारा एनिशिएंट हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो कवर हो जाएगा। और इसके अलावा यदि आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए। और सबसे पहले तो आप यदि चाहिए तो आप पहले चैनल पे जाके विजिट कीजिए, ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है। और वहाँ पे नहीं मिलने से आप कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।